ईश्वरीय पढ़ाई और सत्यों की मर्तबे की पोजीशन की खुशी पर रूहानी नशे में रहते हुए श्रीमत पर चलने की और देह अभिमान में आकर कोई भी भूल नहीं करने की, चरणों की दास दासी से ऊंचे स्वमान देकर सिर का ताज बनाने वाले भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कौड़ी बन गई हम आत्माओं को निराकार परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं और विधि अनोखी अपनाते हैं और ऊंची शान में स्थित करने के लिए ऊंची स्मृति दिलाकर वरदान देते हैं कि ईश्वरीय स्मृति में स्थित रहकर हर कर्म को शानदार बनाओ तो सर्व तरह की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। ईश्वरीय शान है परमात्मा से मिले हुए श्रेष्ठ स्वमान, जैसे मैं बाप दादा का नूरी रतन हूँ, इसलिए हमारे नैनों में, हमारी नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। गरीब निवास बाप का बच्चा, गरीब निवास बाप का सहयोगी साथी, गरीबों को साहूकार बनाने वाली आत्मा हूँ। ऐसे अनेक श्रेष्ठ स्वमान परमात्मा रोज मुरली द्वारा हम आत्माओं को देते हैं। ऐसे परमात्मा से मिले स्वमान ही हमारे लिए ईश्वरीय शान है। जिनकी स्मृति में रहेंगे तो स्वतः रूहानी नशा रहेगा और कर्म भी शानदार होंगे। परमात्मा समझाते हैं कि ईश्वरीय शान में सदा रहो तो भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी। जितना हम अपनी ऊंची शान में स्थित रहेंगे उतना हर कर्म को शानदार तरीके से करेंगे और सर्व परेशानियों से मुक्त होने का वरदान परमात्मा से लेंगे। तन मन धन संबंध संपर्क सब प्रभु हवाले कर फिर प्रभु की अमानत समझकर प्रभु की श्रीमत के प्रमाण यूज करना माना ट्रस्टी बनना है। समय संगम युग का है। परमात्मा जब तक ड्रामा के पाठ में है तब तक समय है भविष्य राजाई का वर्षा लेने लायक बनना। इसलिए परमात्मा याद दिलाते रहते हैं कि पुरानी दुनिया का अब अंत है, ताकि हम उसका विस्तार करने में व्यस्त न रहें, बल्कि पुराने से वैराग रख नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करने का अटेंशन रखें। पुरानी दुनिया पतित बन गई है, उसकी अवधि खत्म होने को आई है, इसलिए हमें स्वीकार करना है कि इस दुनिया का अंत है और नए का आह्वान करना है, नई विशेषताओं को धारण करना है। सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सेवा कोई भी हो, मनसा हो, वाचा हो या कर्मणा हो, सभी तरह की ईश्वरीय सेवा में हर समय हाजिर रहना है। ये परमात्मा का फरमान है। किसी भी सेवा के लिए हमें ये नहीं कहना है कि हमें ये आती नहीं है। कोई भी सेवा मिले समझना है कि परमात्मा द्वारा मिली है तो हाँ जी कहकर स्वीकार करनी है। नहीं आती होगी तो सीख लेना है, ये सोच हो हमारी। जब परमात्मा ने कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो, तो तीनों ही सेवाएं जरूरी हैं और सभी के मार्क्स हैं और बराबर के मार्क्स हैं। इसलिए हमें ऑल राउंड सेवा करनी है। परमात्मा से समझ मिलती है कि ये पाप की दुनिया है, जहाँ देह अभिमान वश हर किसी से पाप होते रहते हैं। कलयुग की दुनिया में पुण्य का कोई कार्य नहीं होता है। पुण्य जिसे समझते हैं वो भी वास्तव में पाप हो जाता है, क्योंकि यहाँ विकारों का राज्य है। परमात्मा समझाते हैं कि पुण्य की दुनिया में कोई भी पाप कर्म नहीं होता है, उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में पुण्य कर्म अभिसंगम युग में परमात्मा से सीखे हुए पुण्य कर्म के प्रमाण बनाए हुए संस्कार अनुसार चलता है। परमात्मा सिखाते हैं कि पुण्य कर्म कैसे करने चाहिए। जब यहाँ रहते हुए पुण्य कर्म करते हैं तब पुण्य की दुनिया स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेते हैं। ऐसे ही
पुण्य दुनिया में नहीं जा सकते हैं। जो परमात्मा के नहीं बनते हैं वे कलयुग में हैं, और जो अभी परमात्मा से पढ़ रहे हैं वे संगम युग में हैं। श्रीमत पर चलकर मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र रहकर पुण्य कर्म कर पुण्य दुनिया में जाने लायक बन रहे हैं। देह भान में आत्मा एक्यूरेट जानती नहीं है कि परमात्मा कौन है, लेकिन फिर भी परमात्मा को पतित पावन कहकर पुकारती है, क्योंकि कल पहले आत्मा ने विनाश के समय ये महिमा परमात्मा की सुनी होती है। अभी हमें समझ मिलती है कि पावन दुनिया कैसे पतित बनती है और परमात्मा फिर कैसे पतित से पावन बनाते हैं। अभी परमात्मा से समझ मिलती है कि कलयुग की पतित दुनिया में शूद्र मनुष्य रहते हैं, जो विकारों के कारण असुर बन जाते हैं। सभी के सुर आपस में बिगड़ जाते हैं। पावन दुनिया में दैवी गुणों वाले मनुष्य रहते हैं, इसलिए वहां जाने के लिए अभी संगम युग में हमें दैवी गुणों की धारणा करनी है, जिसकी समझ परमात्मा से मिल रही है। रोज मुरली के द्वारा युक्तियां परमात्मा बताते हैं कि कैसे दिव्यता को धारण कर हम सतयुग में जा सकते हैं। नई दुनिया का राज्य भाग्य सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा का बेहद का वर्षा है। आदि अनादि स्मृति दिलाकर परमात्मा याद दिला रहे हैं कि हम सतो प्रधान थे और अभी हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए परमात्मा कहते हैं कि हमें सिर्फ रिपीट करना है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौटना है। हिंदू बन गए हैं जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म परमात्मा स्थापन करते हैं। पुनर्जन्म में आते आते इस धर्म की आत्माएं भूल जाती हैं। कलयुग तक आते खुद को हिंदू कह देते हैं और अनेकों को भगवान कहते हैं। परमात्मा कौन है, कैसे स्थापना करते हैं, ये परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। पुरानी दुनिया का विस्तार और भीड़ अति में चली जाती है। इतने विस्तार और सफाई के लिए बॉम्ब्स बनते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और सिविल वॉर होता है। इस विधि से सभी के विक्रम विनाश होते हैं और आत्माएं पवित्रपन शरीरों से मुक्त होती हैं और घर वापस जाती हैं। इस विनाश के पहले परमात्मा स्थापना का कार्य कर देते हैं, इसलिए प्रलय नहीं होती है, जैसा कि शास्त्र लिखने वाले कहते हैं। ड्रामा का सत्य पुनर्जन्म रहित परमात्मा ही जानते हैं। बाकी सर्व आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए ड्रामा के राज को कोई भी नहीं जानता और कोई भी सत्य बता नहीं सकता है। जीते जी पुरानी दुनिया को भूल परमात्मा का बनते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं तो नया जन्म शुरू होता है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनने से पहले वे दादा लेखराज थे, लेकिन ब्रह्मा बनते ही पुरानी देह दुनिया का बुद्धि से त्याग कर परमात्मा के बने, तो उस दिन से ब्रह्मा के जन्म का पहला दिन शुरू हुआ। फिर मुड़कर उन्होंने दादा लेखराज के रोल को नहीं देखा। सदैव आगे अपने लक्ष्य को देखते हुए वर्तमान को श्रीमत प्रमाण सफल किया। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी पास्ट के रोल को लेट गो कर नए ब्राह्मण रोल को श्रीमत प्रमाण निभाते हुए खुश रहने की और अच्छी तरह पाठ बजाने की, दैवी गुणों को धारण कर उसी प्रमाण संकल्प बोल कर्म कर श्रेष्ठ संस्कार बनाने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा का बच्चा बनना माना उनकी श्रीमत पर चलना। जो चलते हैं उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। चलते फिरते बाप और वर्षे को स्मृति में रखेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि खुशी रहेगी, लेकिन फिर भी याद नहीं रहती तो परमात्मा याद दिला रहे हैं उन वायदों का जो समय समय पर हम सब करते आए हैं कि आपका बनेंगे तो किसी से ममत्व नहीं रखेंगे, आपकी मत पर चलेंगे,
श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर भूलें होती हैं और याद नहीं ठहरती हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, अतीन्द्रिय सुख मिलता रहेगा। गवाया हुआ राज्य भाग्य वैकुंठ की राजाई मिल रही है, विश्व का मालिक बन रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि अपार खुशी होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं, कहने को कहते हैं सब कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, लेकिन बहुतों की बुद्धि में ये बात स्पष्ट रूप में नहीं रहती है कि हम परमात्मा की संतान हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया के संबंधों से ममत्व अभी भी है। परमात्मा से पूरा संबंध हो तो उनकी याद जरूर आए, इसलिए कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा के बनते हैं और उनसे वर्षा लेते हैं। सिर्फ मुख से परमात्मा को अपना कहने से वर्षा नहीं मिलता। परमात्मा को कितना सच्चे दिल से अपना बनाया है, इस निश्चय की परीक्षा में ही बहुत नापास हो जाते हैं अंत में, क्योंकि जो शुरू से परमात्मा को पूरा अपना नहीं बनाते हैं, वे पेपर आने पर फिर से पुरानी दुनिया के संबंधों में उलझ जाते हैं। जिन्हें परमात्मा से सच्चा प्यार अभी से है, वे ही निश्चय के पेपर में भी परमात्मा में अटूट विश्वास रखकर अचल अटोल रहकर विजयी बनेंगे। परमात्मा के ज्ञान से आत्मा पवित्र बनती है, इसलिए भगत भले अच्छे हों लेकिन परमात्मा से पढ़कर पवित्र नहीं बनते, इसलिए भक्तों को स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है। सच्ची गीता सुनाने वाले भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं। देह अभिमान की ग्रहचारी पहले नंबर की ग्रहचारी है। जब तक ये बैठी है तब तक परमात्मा की बातें यथार्थ रीति बुद्धि में नहीं बैठती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। आत्मा समझकर सुनेंगे तो परमात्मा की शिक्षाएं समझ में आएंगी। देह समझेंगे तो देहधारियों की बातें बुद्धि में बैठेंगी। अभिमान होगा तो माया नाक से पकड़ लेगी। औरों की उल्टी बातें सुनने की आदत होगी तो माया कान से पकड़कर अपना बना लेगी। आंखों से कुछ भी उल्टा देखने की आदत होगी तो माया आंखों से पकड़कर अपना बना लेगी। इसलिए इस माया की दुनिया में परमात्मा कहते हैं कि देखते हुए भी नहीं देखने की, सुनते हुए भी नहीं सुनने की आदत डालो तो व्यर्थ से बचकर समर्थ बन जाएंगे। माया की दुनिया में कोई सार नहीं है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुख धाम को देखो और वहां के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान और विकारों के कारण ही तो सब पर राहु की ग्रहचारी है। गलत करते हुए भी समझ नहीं आ रहा है कि गलत कर रहे हैं। सत्य से परिचित कराने की सेवा करनी है, इसी सेवा में सभी को सुख की प्राप्ति होगी। देह अभिमान की ग्रहचारी यज्ञ में विघ्न रूप बन जाती है, इसलिए हमें देह अभिमान से मुक्त होने के लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है, ताकि हम ईश्वरीय यज्ञ में कभी भी विघ्न रूप न बने। ओम शांति।